हेलो दोस्तों, आकृति पूर्ति परीक्षण का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जैसे हमने आपको इस चैप्टर में बताया, जिस तरह सॉल्व करने का तरीका आप उसी तरह से सॉल्व करें, ये बेसिक तरीका। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कितना सवाल हम। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि देख रहे हैं। तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे, इसका ड्राइंग करेंगे। तो पहले मैं इसे ही मिला लेता हूँ, इस तरह से आएगा। और फिर ये वाला भाग, इसको यहाँ से, ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला जो रेखा है इसको छू रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, इस तरह टी हमने बनाया और इसके एक भाग पर इस तरह का निशान लगा दिया। तो इसको मैच करेंगे, इस तरह का जहां हमें सिंबल नजर आता है वहां पर देखते हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये टी है और इसको लेफ्ट राइट कर लेते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर तो सेम टू सेम मिल रहा है। यहाँ आगे देखते हैं, राइट में आ गया। यहाँ पर राइट में नीचे की ओर आ गया। ये भी इसके अपोजिट है। यहाँ पर अब था, ये डाउन हो गया। तो ये भी नहीं, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको, ये तो आसान है। इसके अंदर बस एक वर्ग को उसका रोटेट कर दिया गया है। तो इस तरह का जहाँ आपको मिलता है, यहाँ पर देखिए अनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है, इसका एक भाग नहीं है। यहाँ पर भी इसका एक भाग नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये भी यहाँ पर पहले जिस तरह यहाँ पर हमने एक इमेज में बनाया था उसी तरह का इमेज बनाना है बस। और इसके अंदर एक रेखा खींच देना है। ये जो थोड़ा सा ड्राइंग, अब ये जो रेखा खींचना है, देखिए इस तरह का है, क्योंकि ये इसके बीचों बीच आया, ये इसके बीचों बीच आया, ये इसके बीचों बीच आया। तो ये जो अंदर वाला रेखा है, इस देखिए ये वाला जो रेखा था ये इसके समरूप है। तो ये वाला इसमें जो है, इसमें जो आएगा वो इसके समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के समान होता है, अपोजिट होता है। तो रेखा तो अपोजिट जैसा जिस दिशा में उसी दिशा में रहेगा उसका कोई तो अब इस दिशा की ओर जिसका है, अब इस दिशा की ओर जो रेखा मौजूद है इसमें, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रही है एकदम स्ट्रेट मौजूद है, तो ये नहीं होगा। ये भी ईस्ट की ओर हो गया और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा इस दिशा की ओर नजर आ रहा है, सेम टू सेम देख रहे हैं इस दिशा की ओर। और इसका ये अपोजिट हो गया, ये जो इसके अंदर रेखा मौजूद है। बाहरी तो इसका सब कुछ मैच खा रहा है, तो अंदर वाला जो रेखा है उसी से हमको इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो रेखा मौजूद है, जो लाइन मौजूद है, वो सेम टू सेम इसके साथ मैच खा रहा है। तो अगला इमेज देखते हैं क्या है। तो अगला इमेज देख पा रहे हैं, ये एक तरह से आप ध्यान से देखें तो ये वाई हो गया। यदि मैं ढक देता हूँ तो ये इस वाई का सिंबल जैसा नजर आ रहा है। अब ये भी वाई, अब यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट सीधा तो आया और यहाँ पर मतलब इसके कोने, चारों कोने पर वर्ग का भी, छोटा छोटा वर्ग भी बोल सकते हैं। अब क्या, चार वर्ग बना, एक वर्ग के अंदर छोटा छोटा, और उसको एक दोनों को लाइन के साथ जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारा, ये इसीलिए आपको बोलते हैं, आपको जो भी थॉट आता है, जो भी तरीका आपके दिमाग में आता है, यहाँ पर वाई भी बोल सकते हैं। अब इसको छोटा वर्ग भी, अब इसको मिला देते हैं इस भाग से इस भाग। तो इस तरह का सिंबल बोल सकते हैं, जिसके अंदर नजर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो देख पा रहे हैं, यहाँ दिशा चेंज हो गया, इस वाले भाग के पर होना चाहिए था, यहाँ पर भी इस वाले भाग पर होना चाहिए था। इसमें चेंज नहीं होगा, सिंबल सही भी रहे, लेकिन जिस स्थान पर जो उसका स्थान होना चाहिए, जिस स्थान पर वो है वही स्थान होगा। वहां से थोड़ा सा भी वो इधर उधर हुआ तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह का सवाल आपके पैटर्न से पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यदि मैच खा रहा है और रोटेट है, उसका लेफ्ट राइट इधर उधर है, तो उसको आपको नहीं लगाना है। सेम टू सेम जहाँ मिले वहीं पर। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम वर्ग का चिन्ह इस तरह बनाएंगे और फिर इसको यहाँ से और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैच खा रहा है, वर्ग का चिन्ह एक ऊपर से आया है, एक नीचे की ओर से आ रहा है।
यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए इस वाले भाग में, यहाँ पर भी इस वाले भाग में होना चाहिए था, यहाँ पर भी इस वाले भाग में होना चाहिए था, लेकिन इसका स्थान चेंज हो गया तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। उस पर हम गलत का टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जो हमारा मैच आएगा। यहाँ पर आप सेम टू सेम मैच मिला सकते हैं। ये जो इसका स्थान है वो भी नहीं बदला, एक ऊपर की ओर से रेखा आ रहा है, एक नीचे की ओर से रेखा आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला भी इसी तरह है, बस आपको थोड़ा सा कुछ पकड़ना ही पड़ेगा, ज्यादा आप इसको ड्राइंग करेंगे तो फिर आप तो दिक्कत होगी। तो पहले चलिए इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको मिला है और यहाँ से इसको मिला है। तो चलिए बस हम इसको इस वाले इससे इस वाले स्थान पर जो भी हमें वर्ग का निशान मौजूद आएगा छोटा वर्ग, यहाँ पर नहीं है, स्थान बदल गया, इसका भी यहाँ होना चाहिए था, स्थान बदल गया, ये भी गलत, यहाँ पर है और यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं, स्थान गलत, तो ये हमारा हो गया। मैंने जैसा पहले भी बोला था, बस आपको एक गैस करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, छोटा सा भाग आपको पकड़ना है, उसके साथ मैच करना है, आंसर मिल जाएगा। पूरा ड्राइंग खोजते खोजते आपको बहुत दिक्कत हो सकती है इस तरह में। तो चलिए देखते हैं अगला इमेज, देखते हैं क्या है। अब ये इधर से आया और सीधा आके ऊपर चला गया, नीचे की ओर था ऊपर चला गया, तो ये इधर है, ये सीधा आएगा, इस दिशा की ओर चला जाएगा। जैसे इसके अपोजिट है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इस दिशा की ओर जा रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ये इसके उल्टा वेस्ट की तरफ चला गया। ये साउथ की तरफ आ रहा था, तो ये वाला जो लाइन है वो नॉर्थ की तरफ चला गया, तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इधर आएगा तो वेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह का जहां मौजूद नजर आएगा हमें सिंबल, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चारों में पहले बना लेते हैं, शायद इससे आपको थोड़ा सहूलियत हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सेम टू सेम मिल रहा है, ये भी इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो गलत हो जाएगा, जो सेम टू सेम मिलेगा वो हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से ये यहाँ से आया, अब ये देखिए ये जो जा रहा है, इसको इधर से ले तो अब देखो ये मतलब इसको रोटेट किए तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, पहले वर्टिकल था फिर हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पर आया तो फिर यहाँ आया तो फिर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया, फिर इधर आएगा तो ये फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये वाला भाग इसको आसानी से रख देते हैं। इस तरह का इमेज जहाँ आपको नजर आए इस चारों ऑप्शन में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। इस तरह का एक रेखा है, इसका निचला भाग रंगीन है। इस तरह का इमेज हमें कहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए पहले तो इसको छाटेंगे, ये वर्टिकल है तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वर्टिकल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसका ऊपरी वाला भाग है, यहाँ पर हमें ऊपरी वाला भाग नहीं चाहिए, यहाँ निचला हिस्सा चाहिए, ये निचला हिस्सा ये यहाँ पर इसमें मौजूद है, तो ये निचला हिस्सा इसमें चाहिए, गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये डमरू का सिंबल जो है, अब देख पा रहे हैं ये इसके समान है, सेम टू सेम है, सिमिलियर है। अब तो ये जो आएगा ये भी इसके समान हो जाएगा, यहाँ पर जो डमरू का चिन्ह होगा वो इसके समान हो जाएगा। तो इस तरह का इमेज आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर दिशा चेंज हो गया, यहाँ पर फुल रंगीन नहीं, फुल इसमें भी रंग पूरा नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो इसका रंगीन पार्ट है वो कट गया है। अब यहाँ पर ये देखिए ये इस दिशा की ओर चला गया, इसका दिशा चेंज हो गया, ये हमारा किधर नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा है और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सेम टू सेम आंसर दर्शा रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसको यहाँ पर फिट करेंगे तो ये कंप्लीट कर देगा एचपी। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, इस भाग पे एक ट्रायंगल है, तो इसका यहाँ पर अपोजिट, ये इसके जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ है तो यहाँ पर भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं ये सेम टू सेम मैच भी खा रहा है, इस तरह सीढ़ी की तरह एक जिगजैग रास्ता बोल सकते हैं इसको, आराम से ये इस तरह आ रहा है। तो इस तरह का सिंबल जहां में नजर आएगा, ये वाला सिंबल इसमें नजर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, देख पा रहे हैं किसी में नहीं मिल रहा, यहाँ पर सेम टू सेम आ गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए जेड, ये जेड की तरह हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा हम यदि इसको पूरा कर दें तो ये जेड की तरह हो जाएगा। तो एक सिंपल सा बस लकीर डालना है, और इसके साथ यहाँ पर है, यहाँ पर लकीर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि इस वाले भाग को यदि देखिए इसको मान ली टच करते हैं, 1 2 3, इसको 4 से, इस वाले भाग को 4 से डिनोट करते हैं, तो क्या हुआ 1 2 3 4,
1 2 3 4। अब इसको अंदर वाला जो है इसको मिटा दें। अब देख पा रहे हैं जो आपको जिसमें रेखा जो मौजूद है 1 2 3 4, यहाँ पर पहले वाले हिस्से में रेखा मौजूद है, यहाँ दूसरे वाले में, यहाँ तीसरे वाले में, और ये सेम टू सेम यहाँ पर चौथे वाले में नजर आ रहा है। तो ये देखिए आप आसानी से, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको कंप्लीट करते हैं। त्रिभुज है, इसके अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऊपरी हिस्सा नीचे आ गया, और तो ये वाला इसका भी इसी तरह हो जाएगा, इसका भी ऊपरी हिस्सा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह का सिंबल। तो इस तरह का सिंबल किसमें नजर आ रहा है, ये इस वाले हिस्से की ओर से, क्योंकि ये मान लीजिए इसको बीचों बीच पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये पहला ये दूसरा, ये तो अपोजिट हो गया क्योंकि इसका तो ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा। तो दूसरे हिस्से की तरफ यहाँ पहले में मौजूद है जो ट्रायंगल है वो, ये तो दिशा ही अलग हो गया, यहाँ दूसरे में मौजूद है, यहाँ भी पहले में ट्रायंगल का मौजूद है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी बात तीनों में गलत था क्योंकि उसके अपोजिट था जस्ट, और यहाँ पर सेम टू सेम दूसरे हिस्से में उस तरह का इमेज हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर इसको लगाएंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाए। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या करना है, ये n था तो ये n हो गया, अब ये z है तो ये भी z हो जाएगा। अब z जहाँ पर हमें नजर आएगा ये n है, ये अपोजिट है, n का उल्टा है। अब ये z है, ये भी अपोजिट z है, तो ये सेम टू सेम मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पहले आके देखिए जस्ट वाई जैसा देखिए आप सिंबल नजर आ रहा है, ये इसको ढक दीजिए, आप तीनों को इमेजिन कीजिए, ये यहाँ से वाई नजर आ रहा है, बस ये इसके अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह ये दोनों लाइन से जुड़ा हुआ है और हम इसको इसको इससे मिला देंगे तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का सिंबल हमें इधर नजर आएगा वाई की तरह। आपको आसान बनाने के लिए ये देखिए वाई का सिंबल, या बोल सकते हैं इसका ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट में जो रेखा मौजूद है और इसका भाग खुला हुआ है ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर चलिए इसको पहले वाई तो आपको अपोजिट के रूप में या सीधा रूप में दोनों तरफ मिल जाएगा। तो अब देखते हैं वेस्ट ईस्ट, यहाँ पर तो नॉर्थ और साउथ हो गया, तो इसको पहले गलत करेंगे, इसको भी, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ जो खुला भाग था वो ईस्ट की तरफ था, और यहाँ पर जो ये सिंबल में वो साफ साफ नजर आ रहा है, इसको यहाँ हम लगाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर वेस्ट की तरफ खुला भाग आ गया तो ये गलत हो जाएगा। अब अगला इमेज अब देख पा रहे हैं, ये भी बस वाई जैसा ही है, इसको एक रेखा के साथ यहाँ पर एक रेखा ये आ गया, यहाँ पर एक रेखा ये आ गया, यहाँ पर एक, पहले इसको यहाँ पर बनाते हैं वाई जैसा इस सिंबल को, और इसको इस रेखा के साथ जोड़ देते हैं बस ऊपरी हिस्से पर। मान लीजिए ये वाला दूसरा, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तब इसको पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा डिवाइड करेंगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। अब पहला दूसरा पहले हिस्से में यहाँ पर रेखा मौजूद है ऊपर की ओर आता हुआ, नहीं ये देखिए इसका हिस्सा ही अपोजिट हो गया, इस तरफ खुला हुआ होना चाहिए। यहाँ पर भी यहाँ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम नजर आ रहा है। हमने यहाँ पर इस तरह का सिंबल बनाया है वाई जैसा, और उसके ऊपरी हिस्से से एक रेखा आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए वाई तो है और इसके ऊपरी हिस्से से भी एक रेखा आ रहा है, और यहाँ पर ये इसके अपोजिट हो गया, इस वाले इमेज के जस्ट अपोजिट हो गया ये, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया बस आपको वैसा ही बनाना है, बस आपको एक भाग उसका खोजना है। जैसे एक भाग कटा हुआ है उसमें भी एक भाग खोजना है, उस कटे हुए भाग में भी एक सिंबल खोजना है आपको, जो कि कॉमन हो सकता है, और तीन इमेज उसके अनुसार हम उसको गलत कर सकते हैं, और चौथा इमेज उसके सहारे हम खोज सकते हैं आसानी से। तो आपको इसी तरह सवाल सॉल्व करना है, ये बेसिक तरीका है। आपको ड्राइंग बना के चारों चारों को मिलाना है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो चलिए फिर देखते हैं न्यू चैप्टर में क्या आता है।